Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn about interface in TypeScript. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरफेस को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस हम एरो फंक्शन को कवर कर चुके हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर एरो फंक्शन फिर से क्रिएट करूँ, ओके लेट, और यहाँ पर माई डाटा के नेम से एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर गाइस देखें, अब फिर जो इसका जो सिंटैक्स है, ओके, और फैट एरो करली ब्रैकेट, तो ये गाइस हमारे पास सिंटैक्स था इसका, ओके। और यहाँ पर हम पैरामीटर साइन करते हैं विद डाटा टाइप, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ एफ नेम, ओके, कॉलन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। और इस तरीके से लास्ट नेम हमारे पास ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, ओके। तो इस तरीके से हम पैरामीटर साइन करते थे, ओके। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट या टाइप करूँ और यहाँ पर गाइज हम इनको कॉल करूँ, जैसे कि एफ नेम है, एफ नेम, ओके। और इस तरीके से कनकैट, और यहाँ पर डबल कोट थोड़ा स्पेस एडअप कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका लास्ट नेम, ठीक है, ओके, नेम, ठीक है, सेमी कॉलन सेव, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं कॉल करूँगा माई डाटा और यहाँ पर इनको वैल्यू साइन करूँगा, ठीक है। तो देखिए अभी एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है हमें? एक्सपेक्टेड 2 आर्गूमेंट बट कोट 1, ठीक है। तो यहाँ पर मीन के अब ये स्ट्रिंग में है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25 तो भी एरर आता है। और अगर स्ट्रिंग में लिख दूँ यहाँ पर, तो देखें अगर मैं लास्ट नेम लिखूँ अपना, ठीक है, ओके, तो सेमी कॉलन सेव, तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ टाइप 25 इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि टाइप क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ नंबर, तो अब ये एक्यूरेट हो जाएगा, ओके। तो अब जो एरर था वो ख़त्म हो गया, ओके। तो मैं इसको अंडू करता हूँ स्ट्रिंग ही, और यहाँ पर वैल्यू साइन करता हूँ, ठीक है, ओके, फर्स्ट नेम, ओके, सेव, ओके। तो गाइस ये जो वर्क है ये हम फंक्शन में कर चुके हैं, ओके। और अगर मैं यहाँ पर गाइस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, ओके, ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम, तो मैं कहता हूँ माई पैरा, ओके। और यहाँ पर अब जितनी भी वैल्यू होंगी, जितने पैरामीटर होंगे हमारे, वो हम इस ऑब्जेक्ट में टाइप करेंगे, ओके। मैं कहता हूँ जैसे कि एफ नेम, ओके, और यहाँ पर ये इसको हम देंगे वैल्यू, ठीक है। अब जो भी वैल्यू मैं यहीं पर ऑब्जेक्ट में ही साइन कर दूंगा, ओके। लेट से मैं कहता हूँ कि ओके, यहाँ पर फर्स्ट नेम, और यहाँ पर फिर कॉमा, इस तरीके से लास्ट नेम, ओके। और यहाँ पर लास्ट नेम दे देंगे हम अपना, ओके। इस तरीके से नीचे हम ईमेल दे सकते हैं, ओके। और यहाँ पर गाइस हम देंगे ईमेल, ओके। तो ये गाइस हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके। और ये उसका नेम, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ओके। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माई, ओके, माई पैरा डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कॉल करूँगा एफ नेम को, ठीक है, एफ नेम, ठीक है, सेव, ओके। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊँ, ओके, तो गाइस पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बता दूँ, ठीक है। तो मैं माई ओबीजी के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ओके। और यहाँ पर करली ब्रैकेट, यहाँ पर लेता हूँ मैं, ओके, मैसेज, कोई भी मैसेज आप ले सकते हैं, यहाँ पर कॉलन, ओके। और यहाँ पर हेलो सर, ठीक है, सेव, ओके। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ओके, यहाँ पर लेट सेव, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं कॉल करूँगा माई ओबीजी को, ओके, माई डाटा नहीं, माई ओबीजे, ठीक है। जैसे ही डॉट एंटर करूँगा तो गाइस आपको जो प्रॉपर्टी का नेम है मैसेज, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यही जो प्रोसीजर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, ओके। तो ये नेम था और ये जितने पैरामीटर यहाँ पर मैंने साइन कर दिए, ओके, सेव। अब यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, ओके। अब मैं आता हूँ CMD पे, और यहाँ पर CD, ओके, यहाँ पर हम डायरेक्ट चल जाते हैं D कॉलन, और डायरेक्टली चेक करूँ यहाँ पर CDTS के फोल्डर में, ठीक है, जो हम स्टार्ट से यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है अगर मैं डायरेक्टली चेक करूँ तो अभी तक hello.ts है, JS का फाइल क्रिएट नहीं हुआ, ओके। तो यूज़ करूँगा टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर hello.ts -w, ठीक है, यानी कि मीन के वॉच मोड पे इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वॉच मोड पे चला गया, ओके। तो मैंने गाइस फाइल को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है,
अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो raw, ओके, तो वैल्यू आपको शो हो रही है raw। तो यहीं पर गाइस मैं पैरामीटर को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ओके, और ऑब्जेक्ट डॉट एफ नेम के थ्रू मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और प्रिंट करवा रहा हूँ, ओके। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर कनकैट करवाऊँ, ओके, और यहाँ पर माई पैरा और डॉट लास्ट नेम को अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, सेव, और अगर रिफ़्रेश करूँ तो गाइस यहाँ पर आपको लास्ट नेम शो होगा, ओके। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड वैल्यू को गेट करूँ यहाँ पर, तो इसे थर्ड वैल्यू माई पैरा डॉट ईमेल सेव, ठीक है। अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो ईमेल भी आपको शो होगी, ओके। थोड़ा स्पेस इंटर कर लें तो स्पेस भी आप इंटर कर सकते हैं, ओके। लेकिन एक चीज़ ये गाइस, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 या 35, 34 सेव, रिफ़्रेश, तो देखें एरर नहीं आएगा, आपको 34 प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने डिफ़ाइन नहीं किया। अभी अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो ओके, तो आपको भी ये स्ट्रिंग टाइप शो कर रहा है क्योंकि ये भी ये डबल कोट था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, सेव। यहाँ पर देखें, ओके, तो ये अभी क्या आप शो कर रहा है, नंबर टाइप, ठीक है, नंबर, ओके। तो अगर देखें आप यहाँ पर माई पैरा क्या है, एनी, यहाँ पर क्या है, एनी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटरफेस की। ये तो काम सिंपल था, आप क्रिएट कर लोगे, इजी है बिल्कुल, ठीक है। इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करना आपने, और यहाँ पर जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है ना इसका इंटरफेस का, वो आपने कैपिटल माई इंटरफेस, ठीक है, पूरा लिख दें यहाँ पर, करली ब्रैकेट, ओके। और यहाँ पर आपने कॉल करना है एफ नेम को, ओके, नेम कोलन स्ट्रिंग। आपने बताना है कि ये जो एफ नेम है ये स्ट्रिंग टाइप का है, ओके, सेव। इस तरीके से जो लास्ट नेम है वो भी आपने बताना है कि क्या है, स्ट्रिंग है, ओके। इस तरीके से जो ईमेल है, ईमेल, ठीक है, वो भी आपने बताना है क्या है, स्ट्रिंग, ओके। तो अब देखें, अभी इसको मैंने यहाँ पर कॉल नहीं किया, तो आप इसको कॉल करेंगे यहाँ पर, ये कॉलन, और यहाँ पर आपने इंटरफेस का नेम लिखना है, माई इंटरफेस, ओके, सेव। तो गाइस एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं कि मैंने ये जितनी प्रॉपर्टी थी, इनके जितने पैरामीटर थे, आर्गूमेंट थे, उनको मैंने एक ऑब्जेक्ट में कर दिया, और जितना हमारा इंटरफेस था उसको मैंने किस में कर दिया, आपके इंटरफेस में, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका माई पैरा कॉलन और इंटरफेस, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बता दिया कि एफ नेम स्ट्रिंग है, एल नेम स्ट्रिंग है, और ईमेल स्ट्रिंग है, ओके। अगर गाइस देखिए नीचे आपको एक एरर शो हो रहा है एफ नेम पे, तो यहाँ पर क्या है, टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ओके, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अब यहाँ पर कर दूँ स्ट्रिंग, ओके, और यहाँ पर गाइस अब मुझे टाइप करना पड़ेगा आप फर्स्ट नेम, ठीक है, सेव। तो अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखें आप कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पर सिंपल अगर दिखाऊँ आपको मैं, अगर यहाँ पर ओके, यहाँ पर कोई मैं न्यू पैरामीटर ऐड करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि एज, ठीक है, एज मैं कहता हूँ 25, ठीक है, सेव, ओके, कोमा, सेव। तो देखें अब एरर शो हो रहा है। एरर ये है कि हमने ऊपर इसको ऐड नहीं करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करवाते हैं, ओके, एज, और ये है नंबर, ओके। तो वो एरर चला गया, ओके। अगर गाइस यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में ले लूँ इसको, 25 स्ट्रिंग में लिख दूँ, ठीक है, सेव। और देखिए यहाँ पर भी आपको एरर शो हो रहा है, ठीक है, एज नंबर, ओके। तो अब यहाँ मुझे बता रहा है क्या है, एज नंबर, ओके। तो गाइस ये था हमारे पास इंटरफेस। मीन के हमने क्या किया, जितनी भी टाइप्स थी उसकी वो हमने इंटरफेस में रख दी, ओके। और जितने भी हमारे पैरामीटर थे हमने एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें टाइप कर दिया, ओके। तो यहाँ मैं 25 कर देता हूँ, ओके। तो गाइस कितना ज़बरदस्त है कि हमारा जो मीन के इंटरफेस है उसमें सिर्फ हमने बताया है कि एफ नेम का मतलब टाइप क्या है, ओके, मीन की इस प्रॉपर्टी की टाइप क्या है, ठीक है। और यहाँ पर गाइस हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर जितना भी हमारे पैरामीटर था हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ओके। तो गाइस ये था हमारे पास इंटरफेस, ओके। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।